जय हिंद। आइए समझते हैं कि चाहे एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा हो या बड़े बड़े ग्लेशियर पानी में आसानी से तैरते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? बर्फ जो है पानी में आसानी से क्यों तैरता रहता है? चलो तैरता है वो छोड़ो। आपने देखा होगा जो बर्फ होता है ना, उसका ज्यादातर भाग पानी के अंदर होता है और थोड़ा ही भाग ऊपर होता है। चाहे एक बर्फ का टुकड़ा हो, चाहे बड़ा बड़ा ग्लेशियर, सब में आपने देखा होगा ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी तरीके से समझेंगे। हाँ, और पूरा कॉन्सेप्ट जो है बस एक ही चीज पर आधारित है और उसका नाम है डेंसिटी, यानी घनत्व। अगर आप मुझे पिछली कई वीडियो से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने डेंसिटी के बारे में काफी बात किया है। हर टॉपिक में लगता है, इसमें भी डेंसिटी ही लगेगा। तो एकदम इजी शब्दों में फिर से समझ लेते हैं कि डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी जो होता है द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर होता है। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर। तो द्रव्यमान इसमें क्या है? द्रव्यमान मतलब अगर कोई वस्तु है तो उसका कोई वेट होगा, वो उसका द्रव्यमान हो गया, और उस वस्तु ने जितनी जगह घेर रखी है वो उसका आयतन हो गया। ये होता है घनत्व। अब इस क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार और समझ लेते हैं दूसरे डिफिनेशन से। अगर किसी वस्तु के जो कण है यानी अणु जो है, मॉलिक्यूल बहुत पास पास है तो उसका घनत्व ज्यादा, और अगर उसके कण दूर दूर है तो उसका घनत्व कम। ये तो दूसरा डेफिनेशन हो गया। अब भी नहीं क्लियर हुआ है तो हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं डेंसिटी को। देखो, एक हाथ में हम लेते हैं 1 किलो लोहा और एक हाथ में लेते हैं हम 1 किलो रुई। तो जो लोहा होता है वो इतना सा ही होगा, 1 किलो, मतलब उसके जो अणु है बहुत पास पास है। चूंकि आयतन कम हो गया, अणु पास पास है तो उसका घनत्व ज्यादा। और रुई जो है 1 किलो बहुत ज्यादा होगा, इसका जो आयतन है बहुत ज्यादा हुआ, इसके जो अणु है मॉलिक्यूल वो भी दूर दूर है तो इसका घनत्व कम। तो ये तो बेसिक सा हो गया घनत्व। तो आई होप आप समझे होंगे घनत्व को। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि जो बर्फ होता है वो पानी में क्यों तैरता रहता है। तो देखो, अगर कोई वस्तु जो पानी में तैरती है ना, तो अगर उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होता है तभी वो वस्तु तैर पाती है, वरना नहीं तैर पाती है। बर्फ में भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है। बर्फ का जो डेंसिटी होता है वो पानी के डेंसिटी से कम होता है। देखिए, पानी की डेंसिटी से बर्फ का डेंसिटी कम कैसे होता है? सेम जो पानी रहता है उतना ही बर्फ बन जाता है। अब बर्फ बनने के बाद उसका डेंसिटी में ऐसा क्या फर्क आ जाता है? सेम ही तो रहता है ना। तो देखो, उसका कॉन्सेप्ट एकदम आसान से हम समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि पानी का डेंसिटी कितना है। पानी का डेंसिटी होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी अगर सेंटीमीटर में करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर वैसे मान के चले तो पानी का जो डेंसिटी होता है वो 1 होता है, और जो बर्फ होता है उसका डेंसिटी होता है लगभग 0.9, मतलब 0.1 डेंसिटी कम होता है। इस कारण तैर जाता है। ये तो चलो समझ गए हम, इस कारण तैर जाता है। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वो सेम ही पानी रहता है जो बर्फ बनता है, तो क्यों बर्फ तैर जाता है? तो देखो, ये जो पानी होता है इसका आपने फॉर्मूला सुन रखा होगा, H2O होता है। इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पानी के अंदर। तो लेकिन जब ये बर्फ बनता है ना, जब ठंडा होता है और ये बर्फ बनता है, तो इनके जो अणु आपस में होते हैं ये हेक्सागोनल बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि हेक्सागोनल बॉन्ड बना लेते हैं तो इनका जो संरचना होती है ना वो थोड़ी सी ऐसी बड़ी हो जाती है। इनके जो अणु है उनके बीच थोड़ा ज्यादा गैप हो जाता है। पानी के अंदर जितना गैप था, तो चूंकि उससे कम करना है डेंसिटी तो अणु को दूर जाना होगा। तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो हेक्सागोनल होता है, जिसके कारण इनके अणु जो है दूर चले जाते हैं। तो जो बर्फ बनता है उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। चूंकि अब आकार बढ़ा यानी आयतन बढ़ा, तो जब आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसी कारण जो है डेंसिटी कम हो जाता है पानी से, और ये जो बर्फ होता है ये पानी में तैर जाता है। तो देखो, हम ये तो समझ गए कि जो बर्फ होता है उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होता है, इस कारण जो बर्फ होता है पानी में तैरता रहता है। लेकिन अभी आप इमेज में देख रहे होंगे कि जो बर्फ होता है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा वाला, जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, वो 90% हिस्सा उसका पानी के अंदर रहता है और 10% ही हिस्सा ऊपर रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्फ है वो पानी से ही मिलकर बना है, और डेंसिटी 0.1 ही कम होता है उससे, पानी की डेंसिटी से। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता पानी की डेंसिटी में और बर्फ की डेंसिटी में। क्योंकि इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता है, अगर थोड़ा 0.1 डेंसिटी ज्यादा होता तो वो तो डूब ही जाता, क्योंकि बर्फ के बराबर है, या थोड़ा ज्यादा हो जाता तो वो डूब जाता। लेकिन चूंकि थोड़ा ही कम है तो इस कारण जो 90% हिस्सा है वो पानी के अंदर दबा रहता है बर्फ का, और जो 10% हिस्सा है वही ऊपर रहता है।
यही कारण है कि बर्फ जो है पानी के अंदर तैरता रहता है और काफी हिस्सा उसका पानी के अंदर रहता है, थोड़ा ही हिस्सा बाहर रहता है। तो आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।